क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान की कॉमिक टाइमिंग पर थिएटर में सीटियां और तालियां नहीं रुकती थीं वो एक दिन तिहाड़ की जेल की सलाखों के पीछे होगा। जी हाँ, 5 फरवरी 2026 वो तारीख है जब बॉलीवुड के सबसे चहेते कॉमेडियंस राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ के जेल में खुद को सरेंडर किया। 9 करोड़ रुपए का कर्ज, चेक बाउंस का मामला और 6 महीने की सजा। ये वही राजपाल यादव हैं जिनके डायलॉग्स छोटा डॉन कौन है ये भला और अच्छा इसमें से खा ही लेता आज भी हमारी रील्स और मीम्स की जान बनी हुई है। पर आज वही चेहरा फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में बंद है। क्या राजपाल यादव वाकई में मजबूर हैं या ये सब उनके गलत फैसलों का एक नतीजा है या राजपाल यादव डिफॉल्टर है? चलिए आज इस कहानी की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मामला ये नया नहीं है, इसे जड़ से समझना होगा। आपको ले चलते हैं साल 2010 में। राजपाल यादव अपने कैरियर के उस शिखर पर थे जहां प्रियदर्शन जैसे बड़े डायरेक्टर्स के लिए वो फिक्स चॉइस बन चुके थे। 2003 से 2010 के बीच उन्होंने 70 से ज़्यादा फिल्में की। अक्षय कुमार हो या सलमान खान, हर बड़े हीरो के साथ राजपाल की कॉमेडी फिल्म की जान होती थी। लेकिन इसी पीक पर उन्होंने एक रिस्क ले लिया। उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन करेंगे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था अता पता लापता। इस फिल्म के करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उन्हें भरोसा था कि फिल्म सुपरहिट होगी और पैसा डबल वापस आ जाएगा। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और कमाई के नाम पर हाथ आया नील बटे सन्नाटा। यहीं से राजपाल की असली मुसीबत शुरू हुई। लोन नहीं चुकाया गया तो ब्याज यानी इंटरेस्ट और पेनाल्टी बढ़ती गई। 5 करोड़ की रकम देखते देखते 9 करोड़ रुपए पहुंच गई। राजपाल ने कई चेक दिए लेकिन वो सब धड़ल्ले से बाउंस हो गए। कानून की भाषा में इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अदालत ने उन्हें सालों से वक्त दिया। 2018 में सज़ा सुनाई गई। फिर 2019 में अपील हुई। हाई कोर्ट ने बार बार कहा किस्तों में चुका दो। अंडरटेकिंग्स दी गई, वादे किए गए लेकिन पेमेंट बार बार डिले होती रही। अक्टूबर 2025 में कुछ लाख रुपए जमा भी किए गए लेकिन 9 करोड़ रुपए के पहाड़ के सामने वो कुछ लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा था। जब जज ने पूछा कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं तो राजपाल यादव का जवाब था पैसे ही नहीं हैं, कहाँ से दें। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सिर्फ बड़ा नाम होने की वजह से आपको बार बार राहत मिल सकती है। अंततः में उनकी मर्सी प्ली रिजेक्ट हुई और उन्हें तिहाड़ जाना पड़ा। सवाल ये उठता है कि राजपाल यादव इस हाल में पहुंचे क्यों? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, बदलते समय के साथ खुद को ना बदलना। 2012 के बाद इंडस्ट्री बदल गई। अब लाउड कॉमेडी की जगह सटल और सिचुएशनल ह्यूमर आ गया है जहां प्रवेश रावल और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स ने खुद को कैरेक्टर रोल और ओटीटी के हिसाब से ढाल ले गए हैं। राजपाल वहीं 2005 वाले छोटा पंडित स्टाइल में फंसे रह गए। प्रोड्यूसर्स उनसे वही पुराना काम चाहते थे जो दर्शकों के लिए अब रेपिटेटिव हो गया था। दूसरा, इमेज डैमेज और चीप पब्लिसिटी। राजपाल ने कभी मिशनरी इवेंट्स में डांस किया तो कभी बैकलेस मिलने पर खुद को कट्टर हिंदू के तौर पर देश के सामने खुद को पेश किया। आज के डिजिटल युग में ये विरोधाभासी क्लिप उनके स्टारडम को नुकसान पहुंचा गई। लोगों को लगा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। हाल ही में चंदू चैंपियंस के लिए 2 करोड़ और भूल भुलैया 2 के लिए 1.25 करोड़ रुपए चार्ज किए। उनकी नेटवर्थ आज भी करीबन 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर प्लानिंग सही होती तो 9 करोड़ की रकम चुकाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेल जाने से पहले राजपाल यादव का हाथ जोड़कर रोना और विक्टिम्स कार्ड खेलना काम कर गया। आपको बता दें अब इंडस्ट्री उनके पीछे खड़ी है। सोनू सूद साइनिंग अमाउंट दे रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ की मदद दी है और तेज प्रताप यादव ने भी हाथ आके बढ़ा दिया है। सहानुभूति की लहर तो है लेकिन क्या इससे उनकी खोई हुई शाख, उनकी खोई हुई एक्टिंग वापस आ पाएगी? सच्चाई तो ये है, टैलेंट्स असली था, मेहनत सच्ची थी लेकिन अनुशासन की कमी ने सब बिगाड़ दिया। पैसा लेना और ना लौटाना सिर्फ कानूनी गलती नहीं है बल्कि भरोसे का एक कत्ल है। राजपाल यादव का डाउनफॉल इसलिए चुभता है क्योंकि वो हमारी बचपन की यादों का हिस्सा थे।
लेकिन ये कहानी हर किसी के लिए एक बड़ी सबक है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हों, वक्त की रफ्तार और वित्तीय जिम्मेदारी की नज़रअंदाज करना आपको फर्श पर ला सकता है। आज राजपाल यादव जेल में है, शायद वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन डिफ़ॉल्टर का ये जो दाग है ये धोना इतना आसान नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राजपाल यादव वाकई मजबूर हैं या उन्होंने जानबूझकर कानून के साथ खिलवाड़ किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नवभारत लाइव को। शुक्रिया, धन्यवाद।